जून 20th 1960 के दिन पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई बिकॉज उस दिन एक ऐसी बुक पब्लिश हुई थी जिसने बिजनेस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग इतनी सारी फील्ड्स को रेवोल्यूशनाइज करा और वो बुक थी साइको साइबरनेटिक्स। इस बुक के ऑथर मैक्सवेल मॉल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने नोटिस करा कि जब भी कोई इंसान उनके पास प्लास्टिक सर्जरी कराने आता तो लेट्स से अगर उनकी नाक डिफॉर्म होती या फिर उनके मुंह पर कोई स्कार होता तो जैसे उनकी नाक ठीक होती या फिर उनके मुंह पर जो भी स्कार है वो ठीक होता, वो एकदम से कॉन्फिडेंट फील करते और वो बहुत ईजिली लोगों से बात करना शुरू कर देते, उनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज आता। लेकिन उन्होंने ये भी नोटिस करा कि कई लोग ऐसे होते जिनकी अगर नाक ठीक भी हो जाती, उनके स्कार्स ठीक भी हो जाते और वो पहले से ज़्यादा सुंदर हो जाते, फिर भी उनके अंदर कोई अंदरूनी बदलाव नहीं आता, कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं आता उनके अंदर। और इससे हमें ये पता लगता है कि हम खुद को शीशे में नहीं बल्कि अपने मन में देखते हैं। हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हम हैं कौन। हमारी बाहरी पहचान होती है हमारे चेहरे से, लेकिन हमारी अंदरूनी पहचान होती है हमारे चरित्र से। और हम खुद के बारे में सिर्फ वही चीज़ मानते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज बेसिकली हमारे अंदर मौजूद एक डिक्शनरी की तरह होती है जो हमें ही डिफाइन करती है। वो हमें बताती है कि हम कितने इंटेलिजेंट, कितने गुड लुकिंग और कितने टैलेंटेड हैं, या फिर हमारे ऊपर कितनी लिमिट्स लगी हुई हैं और हम अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। इवन अगर हमारा कॉन्शियस माइंड एक सर्टेन गोल तक पहुंचना चाहता है, लेकिन हमारी सेल्फ इमेज बोलती है कि यार ये वाला गोल तो हमारी लिमिट्स के बाहर लग रहा है। जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 10 लाख पर मंथ कमाना है, लेकिन मेरी सेल्फ इमेज बोल रही है कि यार सौरभ के पास तो उतनी स्किल्स, उतनी नॉलेज या फिर उतनी पोटेंशियल है ही नहीं, तो वो कैसे कमाएगा। ऐसे पॉइंट पर पता है मेरी सेल्फ इमेज क्या करेगी, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर ही नहीं देगी कि जो भी मेरी पोटेंशियल है वो बाहर आए। बिकॉज मेरी सेल्फ इमेज को ये लग रहा है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, तो जितनी भी मेरी पोटेंशियल है वो बस अनयूज्ड पड़ी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप अपनी कार को सर्विस सेंटर पर लेकर जाते हो तब आपने नोटिस करा होगा कि वहां पर एक डेजिग्नेटेड बंदा खड़ा हुआ होता है जो एक वर्क ऑर्डर लिख के देता है, जब तक जिसको देखकर जो भी वहां पर वर्कर्स खड़े होते हैं वो आपकी कार पर काम करना शुरू करते हैं। जब तक उन वर्कर्स को वो वर्क ऑर्डर मिलता नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि उस कार पर काम क्या करना है। सिमिलरली जब आपके मन के पास कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मन को बोला कि मुझे अमीर होना है, मुझे 10 लाख पर मंथ कमाना है, तब आपका मन सबसे पहले आपको मेजर करेगा कि क्या ये बंदा वो है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और अगर आपकी सेल्फ इमेज को ये लगता है कि आप वो बंदे नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो इस प्रॉब्लम को क्रॉस मार के साइड कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं, आउट ऑफ रीच। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव करो और आप ऐसी चीज़ों को परसू ना करो जो आपकी लिमिट्स के बाहर है। सोचो हमारे मन के अंदर कितने एडवांस्ड और कितने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स मौजूद है और कितने सारे वर्कर्स की हम मदद ले सकते हैं। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास एनर्जी है, स्किल्स है, टैलेंट है, लेकिन जब तक हमारी सेल्फ इमेज ये नहीं बोलती कि हम एक सर्टेन गोल को अचीव कर सकते हैं, तब तक ये सारे वर्कर्स खाली बैठे रहते हैं। और जो भी हमारी पोटेंशियल है, जो भी हमारी स्किल्स हैं, जो भी हमारा टैलेंट है, जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी है, वो यूज ही नहीं होती है, ओनली बिकॉज हमारी सेल्फ इमेज इतनी लिमिटेड है। सो अब और डीप जाके ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती हैं जो एक लिमिटेड सेल्फ इमेज वाले इंसान को डिफरेंशिएट करती हैं एक लिमिटलेस सेल्फ इमेज वाले इंसान से। किस तरीके से एक पीक परफॉर्मर डिफरेंट होता है एक मीडियोकर इंसान या फिर एक लूजर से। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप में और एक मिलियनेयर में या फिर एक बिलियनेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम एक इंडियन ओरिजिन के मिलियनेयर का एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें, तो आप दोनों में आपके हिसाब से डिफरेंसेस ज़्यादा हैं या फिर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर मेरे से अगर आप ये चीज़ पूछो तो मेरे हिसाब से आप में और उसमें जो स्किन कलर है वो सिमिलर है, आप दोनों की स्पीच बहुत ज़्यादा सिमिलर है, आप दोनों की हाइट प्लस माइनस अ कपल ऑफ इंचेस बहुत सिमिलर है, और आप दोनों की ओरिजिन स्टोरी जो जहाँ से आप आ रहे हो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बिकॉज वो बंदा भी पॉवर्टी से आ रहा है और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोई खास नहीं होगी, आप कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं आ रहे हो। तो इतनी ज़्यादा अगर सिमिलैरिटीज़ हैं कि जीन्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दिखते भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो एक्चुअल में डिफरेंस है क्या? क्यों एक इंसान इतना ज़्यादा अमीर हो गया है और दूसरे इतने सारे उसके जैसे ही लोग अमीर नहीं हो पा रहे हैं? डिफरेंस एक्चुअल में आता है हमारे माइंड में। वाई? बिकॉज एक डायग्राम के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ढंग से समझना, आपको अपने बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी। नाउ ये जो 2 बाउंड्रीज मैंने बनाई हुई हैं, जो 2 ये रेक्टेंगल्स हैं, ये बता रहे हैं कि हर इंसान के ऊपर रियल लिमिट्स लगी हुई होती हैं। यानी एक इंसान की चाहे कितनी मर्जी पोटेंशियल हो, कितनी मर्जी उसकी सेल्फ इमेज हेल्दी हो, उसके ऊपर कई रियल लिमिट्स लगी हुई होती हैं।
जैसे अगर आप ये बोलो कि अगले हफ्ते तक ही मैं एक मिलियनेयर बन के दिखाऊंगा, या फिर मैं 25 साल का हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं 10 इंच ऐड कर सकता हूँ अपनी हाइट में, यार ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि हर इंसान के ऊपर रियल लिमिट्स लगी हुई होती हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, वो पता क्या कर रहा होता है, वो एक इमेजिनरी लिमिट बना के बैठा होता है। ये होती है उसकी सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट। वो बोल रहा होता है कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी पोटेंशियल कितनी है, मैं अज्यूम करता हूं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं। दिस इज अ सेल्फ इम्पोज लिमिट। जबकि दूसरी साइड पे जो एक पीक परफॉर्मर होता है, उसकी सेल्फ इम्पोज लिमिट्स बहुत पास होती हैं उसकी रियल लिमिट्स के। यानी जो एक पीक परफॉर्मर होता है वो बेसिकली सच के ज़्यादा पास होता है। उसे पता होता है कि अगर मेरी पोटेंशियल इतनी है तो मैं एटलीस्ट इतना तो अचीव कर ही सकता हूँ। जबकि जो एक लो परफॉर्मर होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं बस यहीं पर इतना ही अचीव कर सकता हूँ, मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ। ये मेन डिफरेंस होता है जो एक बंदा हार रहा होता है और जिसकी सेल्फ इमेज बहुत बुरी होती है, वर्सेस एक वो इंसान जिसको पता होता है कि हाँ मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं काम करके उस पोटेंशियल को रियलिटी बना सकता हूँ। बिकॉज जो ये आपको लिमिटेड सेल्फ इमेज वाले बॉक्स में खाली जगह दिख रही है, दिस इज अनयूज्ड पोटेंशियल। सोचो आप अपनी कितनी पोटेंशियल टेबल पर छोड़ रहे हो बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि मैं बस इतना ही अचीव कर सकता हूँ, इतनी ही मेरे अंदर पोटेंशियल है। अब मैं आपको 5 ऐसे तरीके सिखाने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपनी सेल्फ इमेज को एक्सपैंड कर पाओगे। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। बिकॉज जब भी हम अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने की बात कर रहे होते हैं, हम लिटरली एक इमेज को रेफर कर रहे होते हैं। पूरे विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में भी हम एक डिजायर्ड सेल्फ इमेज को अपने सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड में प्लेस कर रहे होते हैं। बट ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस होता क्या है? कॉन्शियस माइंड का क्लियर है कि जो भी मैं चीज़ सोच रहा हूँ, जब भी मेरी लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑन है, मैं कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहा हूँ। बट व्हाट इज़ द अनकॉन्शियस, व्हाट इज़ द सबकॉन्शियस, और इस तरह के डीपर लेयर्स का काम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करती हैं? बहुत सारी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो हमारे ब्रेन का पार्ट सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, वो होता है हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर। और राइट हेमिस्फेयर एक बहुत सर्टेन वे में बात करता है हमारे से, बहुत एक सर्टेन उसकी लैंग्वेज होती है। जैसे कई एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पर स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्रेन का एक हिस्सा हटा हुआ होता है, यानी उनके ब्रेन के एक साइड पर या तो ट्यूमर होता है उस वजह से हटा हुआ होता है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हट जाता है। तो जब भी ऐसे लोगों को नोटिस करा जाता है जिनका राइट हेमिस्फेयर नहीं होता है, उन लोगों में ये चीज़ कॉमन होती है कि उनको इमोशनल प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और उनको विजुअल जो भी मतलब पिक्चर को रिकग्नाइज करना होता है, पिक्चर को रिकग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होती है इमोशंस एंड पिक्चर्स। इसी वजह से विजुअलाइज करने और अपनी पुरानी सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है अपनी आइज को क्लोज करना और खुद को वो बनते हुए इमेजिन करना जो आप बनना चाहते हो, और उससे जुड़े इमोशंस को फील करना। और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है। बिकॉज जब आप अपनी आइज क्लोज कर रहे हो, आप खुद को इमेजिन कर रहे हो एक सर्टेन तरह का इंसान बनते हुए, आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंगेज नहीं कर रहे हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि आप बस इमेजिन करोगे और आप खाली बैठ जाओगे फिर उसके बाद। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपने एक्चुअल में क्या करना है, आपने अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना है। सेल्फ इमेज को चेंज करने से ऐसा नहीं होता कि हमारे पास चीज़ें खुद आ जाती हैं बिना कुछ काम करे। नहीं, सेल्फ इमेज को चेंज करने से होगा क्या, जो भी काम करने में आपको मुश्किल हो रही है वो मुश्किल चली जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हो, अगर आप डाइट करना चाहते हो लेकिन बार बार आप किचन में जाके कुछ भी उठा के खा लेते हो, अगर आप एक जगह पर बैठ के फोकस्ड वर्क, डीप वर्क नहीं कर पाते, अब वो कर पाओगे। बिकॉज आप एक डिफरेंट इंसान हो। आप वो इंसान हो ही नहीं जो अपने गोल्स के रास्ते में अड़चने पैदा करता है। आप वो इंसान हो जो थोड़ी सी देर बैठता है और वो बहुत इफेक्टिव वर्क प्रोड्यूस करता है, जो जिम जाता है और आधे घंटे में ही ऐसा वर्कआउट करता है कि लोग 4 घंटे में ना कर पाए। इतने इफेक्टिव, इतने प्रोडक्टिव इंसान बन जाते हो आप। इसलिए विजुअलाइजेशन हमेशा आपकी काबिलियत से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि आपके एंड रिजल्ट से। नंबर 2, रीड ऑटोबायोग्राफीज। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें आप एक बहुत मीडियोकर घर में पैदा हुए हो, लेकिन आपके पास कई ऐसे लोगों के शब्दों का एक्सेस है जिनसे आप इंस्पायर्ड हो, और आप लिटरली स्टडी कर सकते हो उनके ख्यालों को और किस तरीके से उनके ख्याल विकसित हुए। जिन प्रॉब्लम्स के थ्रू आप अभी डील कर रहे हो, आप ये स्टडी कर सकते हो कि इन सेम लोगों ने उन सेम ह्यूमन प्रॉब्लम्स के साथ किस तरीके से डील करा।
लेकिन पता है होता क्या है, जो लोग मीडियोकर होते हैं वो अपनी स्टोरी के साथ इतना ज़्यादा स्टबन होते हैं कि वो उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं चाहते कि अच्छा दूसरे इंसान ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी तो मतलब मैं भी शायद अपने आप को बदल सकता हूँ। नहीं, वो अड़ के बैठे हुए होते हैं कि नहीं, जिस तरीके की रियलिटी मैं जी रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स मेरी है, मैं बस इन्हीं को पकड़ के बैठा रहूँगा और इन्हीं को पकड़ के मैं मर जाऊँगा। दिस इज द माइंड ऑफ अ लूजर, अ मीडियोकर पर्सन, जो भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा होता, जो अपनी लाइफ में कहीं भी बढ़ नहीं रहा होता, वो एक जिद्दी इंसान होता है। और जिद्दी इन द मोस्ट वर्स्ट वे। ये नहीं कि जिद पकड़ी और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि आप हार नहीं मान रहे हो, नहीं, आप हारे हुए हो और आप जीतना नहीं चाहते हो, आप खुद को चेंज नहीं करना चाहते हो फॉर द गुड। और जब भी कोई इंसान एक बकवास सी बुक रीड कर रहा होता है, आप अपनी लाइफ के साथ इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, कोई वीडियो गेम खेल रहे होते हो, आप कोई मूवी देख रहे होते हो, मैं खुद से ये क्वेश्चन कर रहा होता हूँ कि क्या एक्चुअल में इस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ करना भी है? क्यों आप ऑटोबायोग्राफीज को रीड नहीं करते हो? क्यों आप लोगों की लाइफ की स्टोरीज से समझते नहीं हो कि यार इस इंसान में ऐसा कैसा क्या था इस इंसान में ऐसा जिसको मैं स्टडी कर सकता हूँ? क्यों ये एक इंसान दुनिया में आया और ये दुनिया को बदल के चला गया? क्या था माइकल जैक्सन में, क्या था स्वामी विवेकानंद में, क्या है इलॉन मस्क में, और क्या उसका एक अंश मेरे अंदर मौजूद है? और अगर है तो कैसे मैं उसको बाहर लाऊं? दिस शुड बी योर रियल क्वेश्चन। गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को अभी, बिकॉज पते की बात है ये। आपको भी ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो सेम सेल्फ इमेज रख के कुछ नहीं होने वाला है। सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ेगा। जो कहानी आप खुद को सुना रहे हो, जिस घर से आप बिलोंग करते हो, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपके पेरेंट्स हैं, हर किसी के साथ आपका रिलेशनशिप शिफ्ट होना चाहिए अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो। नहीं तो जहाँ पर आपकी गाड़ी जा रही है ऑब्वियसली कुछ भी चेंज नहीं आएगा और वो वहीं पर जाती रहेगी, बिकॉज आप कुछ कर ही नहीं हो, आप बैठे हुए हो बस। आप बस वेट कर रहे हो कि गाड़ी चलती जाए चलती जाए चलती जाए जब तक वो एक गड्ढे में नहीं गिर जाती है, और फिर आप रिग्रेट करोगे। लेकिन तब क्या होगा? तब आपके पास टाइम ही नहीं होगा खुद को चेंज करने का। सो रीड फ्रॉम द बेस्ट, रीड फ्रॉम द सोर्स। जो ग्रेटनेस का सोर्स है सीधा वहां पे जाओ। गंदी बुक्स, फालतू की बुक्स रीड करना बंद करो, फालतू की डॉक्यूमेंट्रीज देखना बंद करो। कुछ आप एक्चुअल में नहीं सीख रहे हो। अगर आप एक्चुअल में कुछ भी सीख रहे होते, जो भी आपके अभी तक के जो एजुकेशनल सोर्सेज हैं, अगर कुछ भी आप सीख रहे होते तो आप में चेंज आ गया होता। अगर आप में चेंज नहीं आ रहा, चेंज योर सेल्फ, चेंज योर कंजम्पशन। जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, हटाओ उसे और नई चीज़ों को लाओ। उन चीज़ों को लाओ जिनमें जूस है, जिनमें लाइफ फोर्स है। नंबर 3, यूज़ फेथ। बहुत बार क्या होगा, आप जितना भी ट्राई कर लो, आप कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, आप खुद को चेंज ही नहीं कर पाओगे। जो भी आपकी गंदी आदतें हैं, आप बार बार उन्हें अनकॉन्शियसली रिपीट करते जाओगे। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपने यूज़ करना है फेथ को। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है, जो भी चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, उसको उठाओ और अपने से ऊपर किसी आइडिया या फिर अपने भगवान को वो चीज़ पकड़ा दो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। थोड़े दिनों पहले क्या हुआ, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, क्या कंटेंट में प्रोड्यूस करूं, कौन सी वीडियो बनाऊं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं। तो मैं अपनी बहन के पास गया और वो भी कंटेंट क्रिएशन में है। तो मैंने उसको बोला कि यार कोई भी आइडिया नहीं आ रहा मेरे पास। उसने मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बोली। उसने यहाँ पे गणेश जी की ये मूर्ति है। तो हमने क्या किया था, जब हम इस फ्लैट में आए थे, हमने जस्ट बिकॉज कहीं भी ये जगह नहीं थी इस मूर्ति को रखने की, तो हमने इस मूर्ति को कबर्ड में रख दिया था। बट थोड़े दिनों पहले ये मूर्ति निकली हुई थी। तो जब मैंने अपनी बहन को बोला कि सुरभि मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे कैसे करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, तो उसने बोला कि मैंने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को निकाला और बस मैंने गणेश जी से बात की कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं लोगों तक ये वाला मैसेज अपना पहुंचाना चाहती हूं। तो मेरे पास खुद आइडियाज़ आने लगे। सौरभ तू भी ये करके देख। मैंने कहा कि हाँ वॉट एवर, ऑल्दो आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं फेथ में बिलीव करता हूँ, बट स्केप्टिकल तो ऑब्वियसली मैं हूँ कि आइडियाज़ कैसे फ्लो होने लग जाएंगे। बट मैंने कहा कि ठीक है, बैठ कर देखता हूँ। मैं पेन और पेपर लेके बैठा और मैंने बस भगवान के आगे इंटेंशन शो की। और एक्चुअल में ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भगवान मेरे को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इट इज़ माई ओन इंटेंशन, माई ओन कॉन्शियस माइंड टॉकिंग टू माई अनकॉन्शियस विजडम और नॉलेज। और जैसे ही मैंने इंटेंशन अपनी बोली कि हाँ मेरे को लोगों की मदद करनी है और इस एपिसोड में मेरा ये गोल है सेल्फ इमेज का, यही
जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इसी का आइडिया मेरे को भगवान से बात करते हुए आया था। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली, विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स आइडियाज़ ऐसे फ्लो हुए कि बिजनेस के साथ ये करना है, यूट्यूब चैनल के साथ ये करना है, ये वाली वीडियो बनानी है, ये वाला टॉपिक होना चाहिए, ये वाला वायरल होगा, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है, मैंने अपने आप को रास्ते से हटा दिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब ये फिगर आउट करना कि मैं कैसे वहाँ पे जाऊँ। मैंने किसी और को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी, और हुआ क्या, मेरी सेल्फ इमेज वहाँ से जो भी रोक रही थी चीज़ मेरे को, जो भी मेरी ईगो इतनी पत्थर जैसी हुई पड़ी थी कि सौरभ वो इंसान है जो आइडिया फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कुछ भी, उस ईगो को मैं छोड़ पाया। और सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए आप बेसिकली क्या चीज़ ज़रूरी होती है आपके लिए? ईगो को छोड़ना, कि ये मैं हूँ। जब आप ये बोलना बंद करते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं नहीं कर पा रहा, किसी भी तरीके से, चाहे वो फेथ हो, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, चाहे वो राइटिंग हो, किसी भी तरीके से जब आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, और सच बताऊँ तो हज़ारों तरीके हैं, मैं बस यहाँ पे 5-6 बता रहा हूँ, लेकिन हज़ारों तरीके हैं, और ये चीज़ें वो हैं जो मेरे लिए काम करी हैं। तो किसी भी तरीके से, जैसे हम, ऑल्दो मैंने यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के बारे में बात भी करते हैं, प्यार का यूज़ करना। प्यार भी एक्चुअल में सेल्फ इमेज को चेंज करता है, बिकॉज प्यार क्या कर रहा है, प्यार आपकी ईगो को डिसॉल्व कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि जैसे ही आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ते हो जो आपको बेटर बनने के लिए किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करता है, तब होगा क्या, आपकी सेल्फ इमेज चेंज होगी, बिकॉज आपकी ईगो चेंज हो रही है और आप चेंज हो रहे हो ताकि वो इंसान खुश रहे जिसको आप प्यार करते हो। सिंपल, 1000 तरीके हैं, बस आप में विलिंगनेस होनी चाहिए खुद को चेंज करने की। नंबर 4, क्लाइम टू हायर सोशल सर्कल्स। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना चाहते हो और ये पॉसिबल हो जाएगा अपने करंट लोगों के आसपास ही भिन भिनाते हुए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज जहाँ पर जिस तरह की सोच होती है, बंदा वहीं पर रह जाता है। सक्सेस बहुत ज़्यादा रेयर होती है। कभी भी ये चीज़ अज्यूम भी मत कर लेना कि जितने भी आपके दोस्त हैं, आप बस उन्हें बोल दोगे कि यार साथ में सक्सेसफुल होते और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इट्स बेटर कि अगर वो अभी कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना लो और अपने फेसबुक आईडी में, अपने इंस्टाग्राम में या फिर अपने व्हाट्सएप में ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपसे 5 या 10 लेवल्स ऊपर हों। और आपने क्या करना है, आपने अपनी ईगो को साइड में रखना है। आपने एक पीपल प्लीजर नहीं बनना है। आपने बस ये सोचना है कि मैं इस इंसान से किस तरीके से बात करूं, किस तरह से इसके सर्कल में मैं एंटर करूं ताकि मैं इसके ब्रेन को पिक कर पाऊं, मैं ये देख पाऊं कि ये किस तरीके से दुनिया को देखता है। बिकॉज ये लेसन एक मीडियोकर, एक पुअर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दूसरे इंसान के मन में चल क्या रहा है। बिकॉज हम कभी भी अपने मन से बाहर निकल के सोचते ही नहीं है कि अच्छा दुनिया किस तरीके से काम कर रही है। हम अपनी सब्जेक्टिविटी में गुम होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्जेक्टिवली देखना है दुनिया को कि दुनिया कैसे चल रही है। हमें ये नहीं देखना कि मैं कैसे चाहता हूँ कि दुनिया चले, दुनिया किस तरीके से चलनी चाहिए। हमें अजम्पशंस पर खेलना नहीं है। हमें ये देखना है कि दुनिया एक्चुअल में है क्या। और जैसे हमने पहले बात किया, जो भी इंसान एक पीक परफॉर्मर होता है वो रियलिटी के ज़्यादा क्लोज होता है, वो सच के ज़्यादा पास होता है। नंबर 5, टेक एक्शन। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस इस एपिसोड को देखेंगे, इसमें से बहुत सारा डोपामिन लेंगे कि अच्छा यार हमने कितना अच्छा काम किया, हमने सौरभ की वीडियो देखी, कितनी ज़्यादा एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव थी ये वीडियो, मज़ा आ गया। बट एक्चुअल में आप कुछ नहीं करोगे। आप बस अपने माइंड को ये फीलिंग दोगे कि मैंने एक एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करा और मैं अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज एक्शन कहाँ है? लाइफ तब नहीं बदलती है जब हम अपने माइंड को बदलते हैं या फिर हम कोई नॉलेज गेन कर लेते हैं। लाइफ एक्चुअल में तब बदलती है जब हम कुछ काम करते हैं। बातें बस बोलने की ही होती हैं। फिर आप बोल ही सकते हो कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा, मैंने कुछ समझा, मैंने कुछ सीखा, लेकिन किया क्या? बिना किसी एक्शन के, बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी रिजल्ट के जो भी चेंज आया है वो बस एक सुपरफिशियल लेवल पर आया है और वो किसी दूसरे को नहीं दिख रहा, तो फिर वो क्या ही चेंज है। आप ये चीज समझो कि आपके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है और कितनी तेजी से आप अपनी लाइफ को वेस्ट करते जा रहे हो, कितनी तेजी से आप अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप कितना कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में और कितने लोगों की मदद कर सकते हो, कितने लोगों की लाइफ अभी बेटर होती अगर आपने अपनी पोटेंशियल पर जरा सा भी काम कर लिया होता। अगर आपको पता होता कि जो आपकी अभी इतनी गंदी सेल्फ इमेज है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं या फिर मेरे को क्यों काम करने की जरूरत है, मैं किसी की मदद कर ही नहीं सकता, मैं तो खुद की मदद नहीं कर पा रहा हूं, दिस इज योर करंट सेल्फ इमेज, बट दिस इज ऑल अ लाई। ये झूठ है, ये बस आपने बना रखा है। आप अपने आसपास के लोगों से सुन के, जो कि खुद मीडियोकर हैं और वो खुद मिजरी में हैं, वो खुद ये चाहते हैं कि जो हमारा बेटा है, जो हमारी बेटी है, वो किसी तरीके से खुद को हमारे से एकदम सेपरेट बना ले। वो ये कभी भी बोलेंगे नहीं,
वो मे बी आपसे लड़ेंगे और इस बात से डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन हर कोई जो पेन में है वो ये चाहता है कि आपके जैसा इंसान अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करे और उनको पेन से बाहर निकाले। तो मस्ती करना बंद करो। मस्ती का अपना टाइम होता है, बट करेक्ट रेशोज 90-10 जैसे मैं बोलता हूँ। 90% आपकी लाइफ में होना चाहिए काम और 10% होना चाहिए कि हाँ अब लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये रेशो उल्टी है, अगर आप 90% मस्ती कर रहे हो, मेरे को पता है आप में से बहुत से लोग यही हैं जो लाइफ को बस एक पार्टी की तरह जीते हैं और उनका बस उल्टा होता है कि हम 10% काम। लाइफ का मतलब यही तो होता है कि पार्टी करो, लाइफ को टोटली जियो। नहीं, आप लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। क्लियरली देखो कि लाइफ कहाँ पे जा रही है और इसके सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे चल के क्या होने वाला है। आगे चल के आपकी लाइफ नर्क जैसी बन जाएगी अगर आपने अभी अपने आप को फिक्स नहीं करा तो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप में बहुत पोटेंशियल है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। फालतू की चीज़ें देखना बंद करो, फालतू के काम करना बंद करो और खुद से झूठ बोलना बंद करो कि हाँ मैंने बस एक वीडियो देख ली तो काम हो गया। नहीं, इस वीडियो को बंद करो और एक्चुअल में इस वीडियो में जो भी सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। बस बातों से काम नहीं होगा। टेक एक्शन।